हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। एंड इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि, अगर आप इस रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। यू आर लव्ड। सो मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते में आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एरीज राशि, आपके अंदर खुद के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने वाला है, किसी को एक्सेप्ट करने का, किसी को फॉरगिव करने का, लाइफ में मूव ऑन होने का, और किसी को एक्सप्रेस करने का। इस हफ्ते में आपके अंदर ये सुधार आएगा, ये एक चेंज आएगा। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे कि आपके लिए कौन सही है। क्लैरिटी आपको मिलेगी इस हफ्ते में। बहुत सारे लोगों के लिए अब यू आर लव्ड सिर्फ लव की एनर्जी नहीं है। यू आर लव्ड विच मीन्स कि आपने अपनी केयर करनी छोड़ दी है और आप इस हफ्ते में अपनी केयर करना स्टार्ट करेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देंगे। ये मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि यू आर लव्ड के साथ कहीं ना कहीं बिलीव सिस्टम आपका बदलने वाला है। बिलीव सिस्टम जैसे कि जैसा मान लो किसी ने हम मान लो कंडीशनिंग होती है हमारे पेरेंट्स के साथ, जो हुआ होता है वो हम भी वही बताते हैं कि ऐसा ही होता है, ये होता है, वो होता है। बट आप उस सिनारियो से, उस कंडीशनिंग से, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो और अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हो कि मुझे भी जानना है क्या ये सब कुछ ठीक है, क्या ये सब कुछ सही है जो मैंने आज तक सीखा है, या मुझे थोड़े चेंजेस लाने चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि, यहाँ पर है द ग्रेट क्रिस्टल। ओके, सो मैं देख रही हूँ आप अपनी कहते ना अपने आप को अपने हाईएस्ट गुड के लिए आप तैयार कर रहे हो। इस हफ्ते में हो सकता है आप कोई अपने लिए क्रिस्टल परचेज करेंगे, या ओरेकल, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, या अगर आप मानो कि कोई रेकी हीलर हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजी करा रहे हैं या सीख रहे हैं, या आप इस टाइम पर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, किसी भी तरीके के कंसल्टेंट आप ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई क्रिस्टल जो है इस हफ्ते में आपको बताया जाए कि आपके लिए क्रिस्टल सूट करेगा। जैसे कि रेकी हीलर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर एमेथिस्ट वियर करते हैं, क्योंकि एमेथिस्ट में बहुत पावर होती है। जो डेली जो हम डील करते हैं लोगों से, तो उनकी एनर्जी जो है नहीं हिट करती है हम लोगों को, तो ऐसे जो है वो एमेथिस्ट ज़रूर पहनते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप जो है इस हफ्ते में किसी क्रिस्टल के साथ जुड़ो, आप कोई नया क्रिस्टल लेने के बारे में सोचो, या फिर आप ओरेकल लेने के बारे में सोचो। ठीक है, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं और आपके जो एक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो भी सिचुएशन है, इस हफ्ते की जो सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, एंड आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत 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 हाई रहने वाली है। तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के लोगों को भी आप इस हफ्ते में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं बस इतना आपको बोलूँगी कि इस चीज़ में मेक श्योर रहना कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, उसमें आपका भी और आसपास के लोगों का भी भला ही हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देन यहाँ है अचीवमेंट। यस, आप अचीवमेंट के बहुत नज़दीक हो इस हफ्ते में। स्पेशली आप जो अचीव करना चाहते हो ना, दैट इज़ आपकी पीस, आपकी लाइफ में शांति। आपकी लाइफ में बहुत सारा हो सकता है ड्रामा चला है कुछ दिनों से, या किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन्स चल रही है, वहाँ पर पीस आ रही है, वहाँ पर आप पीस को अचीव कर पा रहे हो। फिर से देखो, क्रिस्टल की एनर्जी है। मैं कह रही हूँ इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई क्रिस्टल आपके लिए काम कर रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिस्टल है, आपने वियर किया हुआ, अब ये कोई भी हो सकता है, एमेथिस्ट हो सकता है, लेपिडजुली हो सकता है, सुलेमानी हकीक हो सकता है, टर्मलाइन हो सकता है, सिट्रीन हो सकता है, कोई भी है ना, बट वो काम कर रहा है आपके लिए। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। और आप मुझे होम डेकोर कुछ परचेज करने के बारे में, या घर को और कैसे ब्यूटीफाई किया जाए, ऑफिस को, अपने टेबल को कैसे ब्यूटीफाई किया जाए, कितना क्लीन रखा जाए, कौन से घर में मतलब कौन सी टाइल्स हो घर में, किस तरीके, मतलब एक रेनोवेशन वाली एनर्जी दिख रही है कि मतलब आप बहुत क्लीनिंग पे बड़ा ध्यान दे रहे हो। देन यहाँ पर मुझे क्रिस्टल्स की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि
हो सकता है आपको इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिले, वो कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन जो आपके दिमाग में हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं इस हफ्ते में। सो पर्सन ऑन योर माइंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हद तक ये अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको पास्ट में कुछ ऐसे रिश्ते मिले हैं जहाँ पर लोगों ने इनका विश्वास तोड़ा है, या इनके अंदर डर बैठा रहा कि इनको सही लोग कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कभी किसी के साथ रिश्ता बना भी पाएंगे नहीं बना पाएंगे, बट आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस इनका बिल्ड हो रहा है, ये यहाँ नज़र आ रहा है मुझे एरीज, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी है द स्ट्रेंथ, आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज इन्हें बहुत कंट्रोल कर रही है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, अगर अभी तक ढीठ बने हुए हैं, जिद्दी बने हुए हैं, दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे आपसे दूर रहें, क्योंकि इनको लग रहा है आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, आपका फिजिक, आपके लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस इनको बहुत कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करते हैं कि अपने ऊपर थोड़ी दया खा लें और आपसे थोड़ा दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसी हो जाती हैं कई बार, तो कोशिश करता है इंसान, बट हाँ कंट्रोल्ड हैं आपकी एनर्जी से और अभी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। देन यहाँ मुझे देखना है आउटकम, आउटकम में दिख रहा है पेज ऑफ कप्स। इस हफ्ते में मुझे कांटेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है। ये पर्सन अपने आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, सॉलिट्यूड में हैं तो बाहर आ सकते हैं, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अपने दिल की बात सुनकर आपको कनेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। सो जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। सिंगल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अभी थोड़ा सा इंतजार और है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि आप अभी करियर पर, अपनी लाइफ पर, अपनी फ्रीडम पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। आपको अपनी लाइफ में चॉइसेस चाहिए, और चॉइसेस किस चीज़ के लिए, कि आपको लाइफ एक्सप्लोर करनी है, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है अभी आप थोड़ा सा अपने आप को प्लान करके चलना चाह रहे हो, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। सो अब देखते हैं जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं रीडिंग, देखते हैं करियर आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है इस हफ्ते। मेष राशि, करियर, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, या कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर विश्वास जगा सकता है इस हफ्ते, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़े डाउटफुल हो रहे हो अपने आप को लेकर, देखते हैं यहाँ पर करियर कैसा है आपका मेष राशि। करियर, व्हील ऑफ फॉर्चून, सक्सेस, अचीवमेंट, ये कार्ड आया हुआ है, बिल्कुल अलाइनमेंट में कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट को, आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है ट्रैवल अपॉर्चुनिटी से कहीं ना कहीं आपको और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कह रहा है कि रैपिडली आपकी तरफ जो है चीज़ें बदलेंगी, आपके फेवर में चीज़ें बदलेंगी। जो समय अभी तक आपको लग रहा था ना डिले हो रहा है, चीज़ें बनेंगी नहीं बनेंगी, काम बनेंगी नहीं बनेंगे, वो काम बनने शुरू हो रहे हैं आपके इस हफ्ते से। सो गॉड ब्लेस यू, अच्छी एनर्जी दिख रही है, मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको लाइफ में आगे ही बढ़ा रही है। द 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, जो मांग रहे हो यूनिवर्स से जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपकी विशेस पूरी होंगी, और ये अचानक होगा, ये अचानक होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको बस इतना कहा जा रहा है, अपने एडिक्शंस में, अपनी लेजीनेस में चीज़ों को खो मत देना मेष राशि, क्योंकि यहाँ दिख रही है अचीवमेंट, बट आपकी लेजीनेस, आपकी जो है एडिक्शंस वगैरह हो सकता है कि आगे जाकर आपको दिक्कत करे, ये यहाँ पर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेजीनेस में नहीं जाना है, एडिक्शंस में नहीं जाना है, आलस वगैरह में मत जाना, और बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट मत करना कि ये बता दूँ वो बता दूँ, जल्दी जल्दी ऐसे नहीं, ठीक है। हाथ पे हाथ रख के बैठना भी नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है कि काम करते रहना, ठीक है। 9 कप्स ये बता रहे हैं कि विशेस फुलफिलमेंट होती जा रही हैं, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। हो सकता है आप बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुके हो, अब आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मेजर जो था वो आपने कर दिया है। कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई, ये होती है ना, एक मुहावरा है या ये एग्जाम्पल है, जो भी है, तो वो है कि आप मतलब हाथी निकल चुका है पूंछ रह गई है, मतलब आपके सारे काम हो गए हैं, अब धीरे धीरे आपके बाकी काम बनेंगे, ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं मेष राशि आपके लिए क्या आ रहा है, जल्दी से 444 लिखकर क्लेम कर लो आप इसको। देन यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस मुझे ऐसा नजर आ रहा है फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, थोड़ा जो है ना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल सकते हो, कितनी आप नहीं संभाल सकते हो, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी कलीग्स, आपके जो
आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, है ना, वो जो एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ये यहाँ देख रही हो कि बड़ा प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हो कि किस तरीके से किसको क्या काम देना है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए देख रहे हो, आप अच्छे स्कोर्स के लिए देख रहे हो कि आपकी लाइफ में, आपके एजुकेशन में अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, तो मुझे स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक पूरा वीक बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बहुत हद तक जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हो। किसी पार्सल, किसी मैसेज का, किसी मेल का अगर वेट है एंड ऑफ द वीक में, तो थोड़ा सा और हो सकता है डिले हो, बट यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्स के बाद 4 ऑफ वॉन्स ही आता है। तो टेंशन मत लेना, ठीक है, होपफुल रहना, चीज़ें हो जाएंगी, अच्छी होंगी आपके लिए, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं अब टी लीफ से कि आपके लिए और क्या आ रहा है इस हफ्ते में मेष राशि। टी लीफ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मेष राशि। देखो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपको, थोड़ा और अभी काम करना है आपको। जो मैंने यहाँ पर भी बोला कि आप बड़ा प्लानिंग मेरा बनाते हुए नजर आ रहे हो, तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है इस हफ्ते में। हो सकता है आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को सीक आउट करो, ठीक है, आपको और चीज़ें पता लगे, और एक्सप्लोर करो उससे और चीज़ें, क्योंकि घर में बैठे बैठे चीज़ें नहीं पता होती हमें। जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, तो हमारे को और इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई आपसे यंग हो सकता है, स्पेशली विमेन, इनके साथ एक जो है 1-to-1 कनेक्टिविटी बन सकती है, अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी सिस्टर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी बेटी हो सकती है ना, तो इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई फ्रेंड ही आ गई है आपकी लाइफ में, फीमेल, कोई आपकी लाइफ में पार्टनर आ गई है फीमेल, आपसे एज छोटी है, इनके साथ आपका रिश्ता और अच्छा हो सकता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। देन यहाँ हैप्पीनेस, यस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, आपकी लाइफ में जॉय, प्रॉस्पेरिटी आएगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी आपको कि मॉर्निंग में उठते ही आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, ये 3 वर्ड्स बोलना शुरू कर दो। देखना आप मिरेकल, देखना अपनी लाइफ में चेंजेस, देखना बैक समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। मैंने आपको बोला ही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, तो ज़रूर 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 इस चीज़ को जो है क्लेम करना विद 444, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते में गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते की मेष राशि। गाइडेंस आ रही है पर्पस, तो यहाँ पर है आई नो दैट आई एम हियर टू डू, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आपको अपना पर्पस पता करना है इस हफ्ते में। आपको कोशिश करना है कि डिनायल मोड पे मत रहना। जो काम आपको मिलता जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती जा रही है, जहाँ यूनिवर्स आपको पहुँचा रही है, धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाओ। डिनायल मोड पे मत रहो, ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए, ये जॉब सही नहीं है, वो जॉब अच्छी नहीं है, ऐसा मत करो। जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर भेज रहे हैं, ठीक है। सो अपने पर्पस को पूरा करते जाओ, और हो सकता है इस हफ्ते में आपको अपने पर्पस के बारे में पता भी लगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए मेष राशि। मैं देख लेती हूँ आपके लिए एक और गाइडेंस इस हफ्ते की, ठीक है। सो यहाँ पर है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, औरों से पहले आपको अपने आप को रखना, ये बात यहाँ पर आई थी। तो यस, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि इस सैटरडे को किसी को भी, मतलब स्पेशली जो नीडी हो, उनको अगर आप अपनी तरफ से दान दे पाओ, या उनको आप कुछ खाने का दे पाओ सैटरडे वाले दिन, वो कर देना, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मेरे को यहाँ पर जो मेजर डे आपके लिए नज़र आ रहा है अच्छा, वो संडे नज़र आ रहा है, कलर येलो नज़र आ रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।